देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं हूँ राकेश झा हलचल। मिशन दक्ष, जिसको के पाठक ने बिहार के सभी विद्यालयों में लागू किया है। क्या है मिशन दक्ष और क्या होता है इसमें विद्यालयों में, इसी की जानकारी लेने के लिए हम मुजफ्फरपुर जिले के एक विद्यालय में ही पहुंच गए, क्योंकि इनका समय 3:30 बजे का है और उसके बाद ये ट्यूशन पढ़ाते हैं यानी है। इसलिए के पाठक की यह सोच कहाँ तक सही है और शिक्षक कहाँ तक इसमें अमल कर रहे हैं या फिर ये फांकी मार रहे हैं, ये जानते हैं। आइए देखते हैं। सर आ सकते हैं क्या अंदर? आइए एक इन सर से हम बात करते हैं कि क्या है, इतने समय तक विद्यालय क्यों चलाया जा रहा है, ये है क्या। अभी सर अभी छुट्टी का समय भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब साधारण बच्चे जो सभी बच्चे थे उनको छुट्टी हो गया है, लेकिन ये मिशन दक्ष के तहत हमारे विद्यालय मिशन दक्ष क्या है? जैसे हर वर्ग में कुछ बच्चे बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, कुछ बच्चे आगे बढ़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे पीछे रहते हैं, वो सामान्य लेवल पे नहीं होते। तो पीछे जो बच्चे हुए हैं, लचरे हुए हैं, चाहे मतलब उनका बौद्धिक स्तर नीचे है, उनको सामान्य बच्चों के वर्ग के हिसाब से लाने के लिए स्पेशल रूप से जो ये पढ़ाई किया जा रहा है, ताकि वो भी सामान्य बच्चे के स्तर पर आ जाए। इसी को मिशन स्कूल का समय 9 बजे से है। 9 बजे से लेकर के सामान्य बच्चों के लिए इसे 3:30 में छुट्टी हो जाता है। 3:30 से फिर हम लोग ये मिशन कितने बजे तक? ये 5:15 बजे तक हम लोग ये मिशन दक्ष के तहत पढ़ाते ये हैं। छोटे बच्चे रुक पाते हैं इतनी सर्दी में? अब सरकारी आदेश है और पढ़ने की इच्छा है, कुछ बच्चे परेशान जैसे परेशानी महसूस करते, लेकिन वो सीखने की जिनको उत्सुकता है वो सीखते हैं। अच्छा, आज क्या पढ़ा रहे हैं इनको? इसमें मिशन दक्ष के तहत जैसे पीछे मतलब बैकवर्ड लड़के हैं, पीछे लचरे हुए टाइप के, तो इनको संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान करवाना, ताकि किताब पढ़ना लिखना और अक्षर का ज्ञान, गिनती पहाड़ा, जोड़ घटा गुना भाग की संक्रिया सही से जान गए, तो ये फिर सामान्य बच्चों के तरह के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ कितनी पाएंगे। कक्षा तक है ये? ये हम लोग ऐसे तो मिशन दक्ष के तहत, यहाँ हमारा स्कूल प्राइमरी लेवल का है, 1 to 5, और सभी क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, आइए अब दूसरी कक्षा में कि किस तरह से हर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और अब देखते हैं कि किस तरह से ये पढ़ाते हैं और क्या मतलब बच्चों में क्या इसका उत्साह है, उसको जानते हैं। देखते हैं इस विद्यालय के इन आ सकते हैं अंदर, महिला से बात करते हैं। ये शिक्षिका हैं। बच्चों को मतलब ये मिशन दक्ष क्या है और क्या पढ़ाती हैं इसमें आप? क्लास के अलावे, मतलब क्लास जब खत्म हो जाता है उसके अलावे क्या पढ़ाती हैं? मिशन दक्ष ये है कमजोर बच्चे को दक्ष बनाना, जो वर्ग में सबसे कमजोर है। संख्या और अक्षर ज्ञान देना, ये बच्चों सबको दक्ष बनाना है। मिशन दक्ष कमजोर बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता है कि 3:30 बजे के बाद, मतलब ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद ये मिशन दक्ष एक मतलब अलग टाइप का है या कुछ सरदर्द है? सर जो आदेश है तो उसको तो पालन करना ही है। मैंने आदेश का हर हाल में पालन करना है। जी किसका आदेश है? सर के पाठक सर का। मिशन दक्ष और के पाठक के इस आदेश को किस तरह से ये लोग पालन कर रहे हैं और बच्चे को किस तरह से ये लोग पढ़ा रहे हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि बिहार में ये पहला विद्यालय है जहां इस तरह से मिशन दक्ष का पालन किया जा रहा है। और आप आइए चलते हैं एक और कक्षा में, जहां आपको बच्चों से मैं बात कराऊंगा, क्योंकि शिक्षक तो बता ही दिए कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब कहाँ तक मिशन दक्ष सही में सफल हो पाया है और के पाठक का ये आदेश कहाँ तक मिशन दक्ष अपनी ओर जा रहा है, ये देखिए। हमारे एक शिक्षक बड़ी सतर्कता के साथ पढ़ा रहे हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देखते हैं हम। आप कभी भी भौचक के आ सकते हैं, कोई भी पदाधिकारी आ सकते हैं और इनको दे सकते हैं। आ सकते हैं सर? सर नमस्कार। अभी जो आपका मिशन दक्ष चल रहा है उसमें बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप? सर बच्चे जो क्लास के मुताबिक कमज़ोर बच्चे हैं, उस बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे चौथा के बच्चे हैं, उनको गिनती पढ़ा में दिक्कत हो रहा है, किताब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, वैसे बच्चों को हम लोग मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस मिशन दक्ष में जो आप 5-5:30 बजे तक पढ़ाते हैं, उसमें मानसिक और शारीरिक तनाव नहीं होता है क्या?
सर तनाव तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे जब ज़्यादा सीखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो हमको खुशी होती है। और बच्चे मिशन दक्ष के तहत बच्चे सीखे हैं। बच्चे अच्छा, कुछ बच्चे हैं आपके पास जो कुछ बता सके कि क्या सीखा है उन्होंने? जी जी कोई कविता, कोई हाँ, कहानी? हाँ बच्चे हैं, चलो आ जाओ बुरुज फातिमा, सुनाओ अच्छा कविता सुनाओ। बाबू, तुमने सर से पढ़ा है, कोई कविता सुना सकती है? जंगल में है चहल पहल, पिकनिक है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल के ओर, चींटी रानी चीनी लाए, गाय ने दिया दूध बनाए, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब बनाई, जब भालू ने जब थाल सजाया, सचकर बंदर मामा आए, हिरन शेर खरहा गिद्ध, सबने जमकर भूख लगा, खूब खाए हाथी राजा, पेट में जब आए बाघा, चूहे ने इलाज बताया, गरम गरम पानी पिलाया। मानो जब जोड़ लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। इसी के साथ इन शिक्षकों ने एक ठाना है के पाठक के इस मिशन को कामयाब बनाना है। और देखिए किस तरह से शाम के 5 बजे तक ये लोग बच्चों के ही साथ रहते हैं। एक नया गुरुकुल, एक नई उपलब्धि इन शिक्षकों ने इतिहास कायम किया है। और इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो गुरुकुल में भी इसी तरह से पढ़ाई होती थी। अब देखिए मिशन दक्ष और के पाठक किस तरह से बिहार को की शिक्षा को इस कदर ला रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन शिक्षकों का यह दायित्व बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वृक्ष कभी न फल भकै, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे ये शिक्षक धरा शरीर धन